साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। यहां पर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपडेट है ध्यान से समझिएगा। बुधवार यानी कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और गुरुवार को होगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। इसके साथ में FOMC और इंडियन जीडीपी का डाटा आने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो जबरदस्त अपडेट निकल के आई और मार्केट को कहीं ना कहीं साइडवेज रखा गया है। तो क्या है टेक्निकल व्यू और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और साथ में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट में हमें कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है या गैप डाउन मार्केट ओपन होने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जबरदस्त वर्क करते हुए आज ये चीज देखने को मिली जो मैंने कल प्रोवाइड किया था। तो इसका साथ में बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए, यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन दिया था, यानी कि किस लेवल के ऊपर आपको अपना तेजी साइड व्यू लेके चलना है और किसके नीचे अपना। तो हालांकि हमें मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला और साइडवेज रही मार्केट। तो यहां पर देखिए, मैंने टेलीग्राम पर भी वो चीजें अपडेट कराई थी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई थी और मार्केट का देख सकते हैं रिवर्सल भी हमें उसी तरीके से देखने को मिला। तो नॉन ट्रेडिंग जोन, इससे मार्केट का हम कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ने वाले हैं और ये हर बार ये स्ट्रेटजी दोस्तों काम करते हुए देखने को मिलती है। एक रेंज डिसाइड करते हैं जहां पर मार्केट उस रेंज को जब ब्रेक करती है तो हमें मोमेंटम मार्केट की यानी डायरेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो यहां पर निफ्टी के लिए मैंने 24,160 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चलने को बोला था और मार्केट एक बार 160 पर आई और रिवर्स हो गई। लेकिन फिर से जब 160 को तोड़ा है निफ्टी ने तो हमें लो 24,125 तक जाते हुए देखने को मिला है। एग्जैक्ट 160 से मार्केट रिवर्स हुई है एक बार, अगर आप सबने निफ्टी को देखा होगा। और उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो 125 तक आते हुए देखने को मिला। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में हमें 52,000 एग्जैक्ट मैंने दिया था, देख सकते हैं ट्यूसडे के लिए, और 52,000 से बिल्कुल यहीं से मार्केट रिवर्स होते हुए देखने को मिली है। और 300 के ऊपर बाइंग व्यू लेके चलने को बोला था, यानी कि बुल्स के हमें मार्केट में बुल्स ट्रेंड देखने को मिलने वाला है तेजी साइड का। तो हमें आज का हाई 555 देखने को मिला है। तो ये चीजें मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट के बाद हमें साइडवेज देखने को मिला। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से रेंज डिसाइड करने से हमें मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब जो यहां पर कल के लिए टेक्निकल चीजें निकल के आ रही है, जो रेंज निकल के आ रही है वो है, देखिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए 24,140 से 260 देखिए क्लोजिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी में 24,192, यानी कि आप उसे 200 मान सकते हैं। तो 24,200 पर क्लोजिंग लगभग दिया है और पोजिशनल डाटा बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रहा है। मार्केट को कहां पर ओपन कराने का प्लान है वो अभी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर 24,140 जो है इसके नीचे अगर आती है तब आपको डाउन साइड में देखने को मार्केट मिलेगी। लेकिन 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आगे मैं आप सबको चार्ट पर भी सारी चीजें अच्छे से समझाने वाला हूं। हालांकि इस रेंज के नीचे आपको सिंपल अपना डाउन साइड का ही व्यू लेके चलना है, ये चीज मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और इसके बीच है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर 52,000 के नीचे मार्केट आती है, थोड़ा भी सस्टेन करती है, तब आपको बैंक निफ्टी के नीचे 52,000 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चलना है। बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 52,178। ठीक है, तो और 300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 500 से जिस प्रकार आज रिवर्सल देखने को मिला है तो 500 तक तो फिर जाने वाली है बहुत ही आसानी से। तो आगे मैं आप सबको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही आसानी से, सिंपल, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और लाइव मार्केट में उसे चेक कर सकें। तो ये था कल का डाटा, जो इंपॉर्टेंट रेंज है जिससे हमें मार्केट की ट्रेंड कहीं ना कहीं पकड़ने में ये काम कर सकती है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर टेलीग्राम पर मैंने सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट जो है टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा और देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री आप कास्ट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे लाइव मार्केट में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सके। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जो निफ्टी का पोजिशनल डाटा निकल के आ रहा है, सी साइड का और पी साइड का, हम दोनों साइड का यहां पर अच्छे से समझकर एनालिसिस करेंगे जिससे पता चल सके मार्केट में क्या चीजें क्रिएट की गई हैं। तो सिंपल यहां पर देखिए क्लोजिंग हमें निफ्टी में मिली है 24,192, यानी कि जस्ट ऊपर इसके 2 लाख पोजीशन है। 24,300 पर 3,20,000,
400 पर 2,30,000 और 3,70,000, 24,500, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें 3,70,000 देखने को 500 पर मिला। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं यहाँ पर जस्ट 300 पर बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस रेंज बनाई गई है, ठीक है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं 300 मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज कल के लिए ये लेवल रहने वाला है। वहीं अगर पी साइड में जब देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो 24,100 पर 1,15,000 और 24,000 पर 2,60,000, यानी कि 24,000 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। फिर भी यहां पर केवल 2,60,000 पोजीशन क्रिएट की गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 24,300 और पूरे 24,000, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए 300 और 24,000 ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। ध्यान से देखिएगा, 2,60,000 और यहां पर देख सकते हैं 3,20,000। ये हालांकि मार्केट ओपनिंग में ये चीजें हमें काम करती हैं, हालांकि ये डाटा लाइव मार्केट में चेंज भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ये चीजें कहीं ना कहीं हमें वर्क करते हुए जरूर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट की अगर आज की बात किया जाए तो सेंसेक्स कहीं ना कहीं 80,000 को पकड़ के रखा हुआ है, 100 पॉइंट नीचे आते हुए देखने को मिला। लेकिन यहां पर जो अडानी के शेयर हैं उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली, उनके रेटिंग में कहीं ना कहीं कमी आने की वजह से फिर से गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अब यहां पर देखिए सिंपल आज जो है कहीं ना कहीं अब हमें शेयर बाजार में जो तेजी है वो थमते हुए देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 105 अंक लुढ़का, निवेशकों को फिर भी 24,000 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला मंगलवार 26 नवंबर को थम गया। सेंसेक्स 105 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 24,200 के नीचे बंद हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी नए ट्रिगर की कमी के चलते बाजार में आज दायरे में कारोबार देखने को मिला। तो 2 ट्रिगर मैंने आप सबको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो जीडीपी ग्रोथ, आगे अभी आप सबको अच्छे से दिखाने वाला हूं। तो देखिए एक जीडीपी एक एफओएमसी का जो डाटा आने वाला है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड करके रखा गया है ताकि उसी के अकॉर्डिंग मार्केट का मोमेंटम कराया जाए। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो जिससे यहां पर आज फिर भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट में 24,000 करोड़ का प्रॉफिट होते हुए इन्वेस्टर को देखने को मिला है। रूपक डे जो है मार्केट एक्सपर्ट, इनका कहना है कि निफ्टी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में रेंज बाउंड रहा। यह 21 EMA और 55 EMA के बीच घूमता रहा। बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉजिटिव बना हुआ है। इस समय ट्रेडर्स को गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। नीचे की तरफ 23,950 से 24,000 के आसपास निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जबकि 24,500 पर रेजिस्टेंस है। अगर ये निफ्टी रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हमें फिर बुल्स की जबरदस्त एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो देखिए ये जो एफओएमसी मिनट्स की जो डाटा आने वाला है 27 नवंबर, यानी कि कल हमें इसका डाटा देखने को मिलने वाला है और इसका इंपैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर जो स्टॉक हैं उस पर देखने को मिलेगा। और ये जो डाटा आने वाला है इससे फेड हैज कट रेट टू इट मिनट कुड सो इफ ये पुश इज अहेड, यानी कि हमें कहीं ना कहीं जो ये मीटिंग हुई थी 6-7 नवंबर को, इसका अपडेट 2 PM तक आने को बोला गया था। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं रेट कट से इस पर कहीं ना कहीं क्या आगे रेट कट पर होने वाला है डिसीजन, उसका भी इस पे कुछ ना कुछ इस मीटिंग से निकल के आएगा। जीटीपी ग्रोथ की बात करें तो यहां पर देखिए एक्सपेक्टेड किया गया है 6.50% और जो प्रीवियस था वो 6.70 था। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि डाटा हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आते हुए देखने को मिलेगा। देखिए शांतनु सेनगुप्ता जो इंडिया इकोनॉमिस्ट गोल्डमैन सैक्स के एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.3% फॉर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2026 स्लाइटली बिलो द कंट्री लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ 6.5%, यानी कि एक्सपेक्ट किया गया है 6.50%। तो इनका कहना है कि हमें इससे भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह आए हैं और भी काफी चीजों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, काफी डाउन सेंटीमेंट देखने को मिला है। इसलिए हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी नीचे जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये इफेक्ट कब पड़ने वाला है, इसका मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये कब पड़ेगा, ये 29 नवंबर को आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं 28 या 29 नवंबर को ही इसका अपडेट कहीं ना कहीं आने से पहले
हमें इसका इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे हैं लगभग वही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मार्केट में वो चीज़ें पहले ही क्रिएट कर दी जाती है। आप सबने इलेक्शन हो या कोई भी बड़े इवेंट हो उसमें आप सबने देखा पहले ही वो चीज़ें मार्केट में तैयार कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ लाइकली स्लो टू 6 क्वार्टर, यानी कि 6 क्वार्टर में भी ये सबसे ज्यादा क्वार्टर टू, यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है 6 क्वार्टर में भी ये सबसे लो 6 क्वार्टरली रिजल्ट है उससे भी लो हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और एफआईडीआई ने आज 26 नवंबर का अगर डाटा देखेंगे तो फिर से एफआई ने बाइंग किया, लेकिन अब ये पूरा मामला रिवर्स होते हुए देखने को मिला, यानी कि अब कहीं ना कहीं डीआई सेलिंग शुरू कर दिया है। तो आज अगर देखेंगे तो एफआई ने आज बाइंग किया है 1157 करोड़ की और डीआई ने उसके एवज में कहीं ना कहीं सेल किया है 1910 करोड़ की। यानी कि अब एक अगर सही डायरेक्शन पकड़ रहा है तो कह सकते हैं दूसरा मार्केट को फिर से निगेटिव ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां पर अगर दोनों के बाइंग अगर देखने को जिस दिन मिलेगी उस दिन मार्केट में जबरदस्त बूम हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एफआईडीआई का जो डाटा है, अभी एफआई कल से स्टार्ट कर दिया है बाइंग करना, लेकिन डीआई जिस दिन बाइंग करेगा उस दिन हमें मार्केट में ठीक ठाक बूम देखने को मिलने वाला है, यानी कि अच्छी खासी रैली फिर देखने को मिलने वाली है। ये चीजें कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा डाउन रहने की संभावना है। सिंपल सी बात ये है जिसका इफेक्ट में पूरे मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट पर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह बहुत ही जबरदस्त मार्केट में वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट डे में आप सबका बैक टेस्ट भी करवाऊंगा कि देखो किस तरीके से ये चीजें हमें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर डाउन साइड में मार्केट आती है तो पहला सपोर्ट इसको 23,950 से 24,000 मिलने वाला है। तो इस रेंज में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। सपोर्ट किस लिए है कि मार्केट में रिवर्सल का इंडिकेशन ठीक ठाक मिलता है, तभी आपको रिवर्सल साइड का मोड बनाना है। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो आपको दूसरा 23,840 से 23,880 मिलने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,350 से 24,400 और अगला 24,480 से 24,520 ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्टिंग लेवल है, ध्यान से समझिएगा, 51,700 से 800 और दूसरा है 51,450 से 550। रेजिस्टेंस रेंज की बात की जाए तो 52,450 से 550 और अगला 52,800 से 900 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को जरूर फॉलो करिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से ट्रेड प्लान करते हैं। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मार्केट जो है डाउन आने के बाद में इस रेंज में जो है कहीं ना कहीं घूमती रही, इसी रेंज में कंसोलिडेट करती रही और बैंक निफ्टी भी डाउन आने के बाद में पूरे दिन साइडवेज रही। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज ड्रा कर दिया है मार्केट ने ये सारे डाटा आने से पहले। तो हमें सिंपल सबसे पहले तो मैंने आप सबको एंटीजेड जोन बता दिया है, नॉन ट्रेडिंग जोन, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान का रखना है, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन कराने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करती है, कौन सी रेंज, 240 से 260 ये रेंज अगर ब्रेक करती है, 240 से 260 ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको ब्रेक कर जाती है तभी हमें ठीक ठाक बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जहां से आज मार्केट का रिवर्सल हुआ था यानी कि 24,350 यहां तक बहुत ही आसानी से जाते हुए देखने को फिर मिलने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल जब ब्रेक करती है तभी ये चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। तो 350 तक कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है और इसको ब्रेक कर जाती है तो 24,400 मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहां थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। तो यहां तक आ सकती है, लेकिन आपको 350 के ऊपर थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं से मंदी वाले घुमाने की पूरी कोशिश करेंगे, रिवर्स कराने की पूरी ट्राई करेंगे। कल मैंने आप सबको जिस तरीके से लेवल और चार्ट पर सारी चीजें ड्रा किया था, अगर आपने देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट उसी रेंज में मोमेंटम अपना देते हुए हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और कि अगर यहां से गैप डाउन ओपन होने के बाद और इस रेंज के बीच में रहती है और फिर डाउन साइड में 24,140 से लेके और 160 के बीच की रेंज ब्रेक करती है,
140 से 160, ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेक कर जाती है या यानी कि यहाँ इसके नीचे सस्टेन करती है तो हमें 24,100 का लेवल देखने को मिलेगा। और 24,100 भी ब्रेक करती है तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप सबको बता दूं, हमें 23,950 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अब डाउन साइड में थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डाउन साइड में दोस्तों 24,000 के नीचे 950 के बीच से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 900 तक कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है कहीं से भी। तो कह सकते हैं सिंपल यहाँ पर 900 से 24,000 तक, 23,900 से 24,000 तक पूरा कह सकते हैं एक डेंजर एरिया है, एक डेंजर जोन है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो थोड़ा सा अगर मोमेंटम मिलता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक फ्रेश सेलिंग होती है तो मैंने आप सबको पहले ही बताया कि टेलीग्राम पर मैं जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट कराता रहता हूँ, और लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सी रेंज क्रिएट हो रही है, कैसे कहाँ पर बुल्स एक्टिविटी करने वाले हैं या बेरिस, तो वो सभी चीज़ें मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा। हालाँकि यहाँ से देखिए, अगर 900 भी ब्रेक कर जाती है तो उसके सामने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, 24,000 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आपका, तो 24,000 के नीचे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। यानी कि अगर जैसे कि क्लोजिंग हमें 24,200 पर हुई है, तो अगर जो मैंने आप सबको बताया कि 140 से 160 इसको ब्रेक करने के बाद आप 24,000 तक का अपना लेवल, अपना टारगेट ले सकते हैं। लेकिन इसके नीचे आती है मार्केट, फिर भी आपको कहीं ना कहीं इसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि 24,000 के नीचे 900 के बीच में कहीं से भी रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है या मार्केट सस्टेन कर सकती है। तो दोनों स्थिति में हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, हमें तो चाहिए मोमेंटम। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं ये एक क्रिटिकल रेंज है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंपल यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग जोन को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है, उसका ज़्यादा इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों रेंज से मार्केट ब्रेक करती है, या तो ब्रेक डाउन करती है या ब्रेकआउट करती है, तब आप अपना प्लान बनाइएगा। चाहे मार्केट की ओपनिंग किसी भी प्रकार की हो जाए, आपको ध्यान रखना है, खासकर डाउन साइड में रिवर्सल कहीं से भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा डाउन साइड में अलर्ट रह के काम करने की जरूरत है। हालांकि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 2 दिन से मार्केट को साइडवेज रखा गया है, क्योंकि अब होने वाली है एक बड़ी हलचल। हालांकि निगेटिव ही चीज़ें, हमें जीडीपी ग्रोथ भी जो आएगा वो भी निगेटिव ही देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया हूं उसे अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। दोस्तों अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कल मैंने ड्रा किया था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा कि इस रेंज पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और आज आप सबने देखा लाइव मार्केट में मैंने चीज़ों को बताया कि इस रेंज से ही कहीं ना कहीं देखो किस तरीके से रिवर्सल देखने को मिला है 52,500 के लेवल से, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल बैंक निफ्टी भी पूरा दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं, और इस जगह पूरा साइडवेज ही हमें इस रेंज में देखने को मिली है। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अगर गैप अप ओपन कराती है मार्केट, और यहाँ से गैप अप ओपन कराने के बाद ये जो 300 का लेवल है इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, 52,300 को ब्रेकआउट करती है, तब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से फिर इस लेवल तक जाते हुए देखने को मिलेगी जहाँ से आज इसका रिवर्सल हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अगर इस तरीके से इस लेवल तक पहुँच दिए तो यहाँ पर आपको फिर से 52,000 के आसपास, आपको 52,500 के पास में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यानी कि 52,450 से 550 के बीच में आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। हालांकि टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं करना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है, 550 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाती है, तब फिर हमें यहां 700 तक बहुत ही आसानी से जाते हुए देखने को मिलने वाली है। 52,700 बहुत ही आसानी से फिर आपको यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिलेगी, और 700 को भी ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं आपको ये 900 के करीब कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिलने वाली है। लेकिन आपको अलर्ट कहाँ रहना है और किस क्वांटिटी में काम करना है वो मैंने आप सबको बता दिया। देखिए यहाँ पर ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 450 से 550। हालांकि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो उससे जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में अलग अलग इंडिकेशन पर आप सबको वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर देखिए,
अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो यहां से गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होने के बाद में अगर 52,200 के नीचे रहती है तो यहां पर सिंपल अगर 52,000 ये ब्रेक करती है तब हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। अगर बैंक निफ्टी ने 52,000 के नीचे थोड़ा भी आती है, वो भी मॉर्निंग में यानी कि फर्स्ट हाफ में, तब आपको यहां पर ठीक ठाक लेवल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और पहला जो है 52,800 तक का टारगेट है, यानी कि 52,800 तक का हम जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। और 800 से 700 पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यानी कि 700 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन 700 पर आप जो है 700 से 800 के बीच थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अगर इस रेंज को फिर काट जाती है 700 से 800 के बीच, जो 51,700 से 800 के बीच की रेंज है, अगर इसको काट जाती है तब फिर हमें 51,500 का टारगेट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि मार्केट इस सपोर्टिंग लेवल तक आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने आप सबको सारी चीजें बता दिया है अच्छे से, और आपको कहां पर बड़ी रेंज कहां पर छोटी रेंज देखने को मिलेगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और सिंपल इस रेंज का वेट जरूर करिएगा। अगर इसके ऊपर निकलती है तो आपको कम क्वांटिटी में इस लेवल तक काम करना है और यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस रेंज के ऊपर यानी 52,500 के ऊपर जाती है या सस्टेन करती है तो फिर थोड़ी सी और बुल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे लाइव मार्केट में जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीजें हो या मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हो बिल्कुल फ्री आपका मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।